जर्ड मुलर की डेथ हो गई। भारत के पूर्व डिफेंडर चिन्मय चैटर्जी की डेथ हो गई। खिलाड़ी थे, डिफेंडर थे, और ये कौन सा खेल खेलते थे चिन्मय चैटर्जी? चिन्मय चैटर्जी जो हैं एक महान खिलाड़ी थे और बेसिकली फुटबॉल खिलाड़ी थे। यहाँ पे एक्चुअली डिफेंडर का मतलब ये होता है कि जो डिफेंस में होते हैं ना लोग पीछे चार, उनको डिफेंडर बोलते हैं। तो 1978 में जो बैंकॉक एशियन गेम्स हुए थे उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। तो ये महान खिलाड़ी थे फुटबॉल के, और इन्होंने बड़े बड़े फुटबॉल क्लब्स के लिए फुटबॉल खेला, जैसे मोहन बागान, ईस्ट बंगाल वगैरह। और माकी काजी जो हैं सुडोकू गेम इन्होंने बनाया था, इनकी डेथ हो गई। जापानी व्यक्ति थे। तमिल स्टार आनंद कानन की डेथ हो गई। जापानी एक्टर सोनी चिब्बा की डेथ हो गई। किल बिल जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया, मार्शल आर्ट्स के लिए जाने जाते थे। और एथलेटिक्स कोच ओ एम नाम्बियार की डेथ हो गई। ओ एम नाम्बियार पीटी उषा के कोच भी थे। चलिए अब हम शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज। भारत की जो नौसेना है, इंडियन नेवी, उन्होंने अमेरिका के द्वारा नेतृत्व किए जाने वाली सी कैट मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्ट लिया। तो सी कैट सैन्य अभ्यास कहां पे हुआ था? ये सिंगापुर में हुआ। सिंगापुर के साथ हम दो युद्ध अभ्यास करते हैं, एक तो है सिम्बेक्स और एक है बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र। भारत में 4 नई रामसर साइट बनी है। अब टोटल रामसर स्थल भारत में कितने हो गए हैं? रामसर शहर ईरान में है। पहले हमारे पास थे 42 और अब 4 जुड़ गए तो हो गए 46। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हरियाणा का सुल्तानपुर और भिंदवास, और गुजरात का थोल झील और वधवाना झील, ये बने हैं 4 नए रामसर साइट। भारत के कौन से राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करी है? अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो ये शुरू करी है राजस्थान की सरकार ने। इसमें जो स्ट्रीट वेंडर हैं, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चलाने वाले, पेंटर, कारपेंटर, रेडी वाले, ठेले वाले, इन सबको 50,000 रुपए का लोन देगी सरकार, और 18 से 40 साल की उम्र के बीच इनकी उम्र होनी चाहिए। ये उनको मिलेगा जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है। तो ये राजस्थान की सरकार ने शुरू किया। भारत के कौन से राज्य की सरकार है जो ई फसल सर्वेक्षण करवा रही है? ई क्रॉप सर्वे, जिससे किसानों को फसल संबंधी जानकारी मिले। तो याद रखिए, ई क्रॉप सर्वे करवाया महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र की सरकार राजीव गांधी आईटी पुरस्कार भी देगी, इन्होंने अभी अभी अनाउंस करा था। जब विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान, तो उस समय के लोगों के संघर्ष और बलिदान यानी स्ट्रगल और सेक्रीफाइसेस की मेमोरी में पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे यानी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाएगा? ये 14 अगस्त को मनाया जाएगा। 14 अगस्त को मनाया जाएगा। अशोक चक्र किसे मिला? अशोक चक्र मिला बाबू राम को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कीर्ति चक्र मिला अल्ताफ हुसैन भट्ट को। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन इन्हें ये दिया गया। अशोक चक्र शांति के समय यानी पीस टाइम में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ये भी ध्यान रखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करनाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ये कहां का बैंक है? तो ये जो बैंक है ये महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है। तो आंसर है महाराष्ट्र। कौन से मंत्रालय ने अभी अभी तपस पोर्टल लॉन्च करा है? तपस, इस पे एजुकेशन वीडियोस होंगे, कोर्सेज वगैरह होंगे। तो ये शुरू करा है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता, बूढ़े लोगों के लिए कोर्सेज होंगे ये। और इसके मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। जो हमारी देसी नस्ल होती हैं गाय वगैरह की, मवेशियों की, तो जिसे बोलते हैं हमारा इंडिजिनस कैटल ब्रीड, उनके लिए पहली कैटल जीनोमिक चिप तैयार की गई है। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम इंडिगो रखा गया है, और इसे तैयार करा है एनआईएबी हैदराबाद ने, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, जो हैदराबाद में है। भारत की पहली फॉरेंसिक लैब जो ड्रोन्स के लिए होगी, ये कहां लगाई गई है? ये जो लैब है ये स्थापित की गई है तिरुवनंतपुरम में, केरला। तो आंसर है केरला। अभी अभी गूगल ने डूडल बनाकर सम्मानित करा सुभद्रा कुमारी चौहान को। यह उनका कौन सा जन्मदिन था? सुभद्रा कुमारी चौहान भारत की पहली महिला सत्याग्रही थी, और इन्होंने झांसी की रानी नाम की कविता भी लिखी थी। तो याद रखिए, ये इनकी 117वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, 117वीं 117th। और इस साल एक डूडल और बनाया था गूगल ने, वो था उडुपी रामचंद्र राव का, जिन्हें हम भारत का सैटेलाइट मैन बोलते थे। अभी अभी भारत के कौन से मंत्रालय ने ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम शुरू करा? ये शुरू करा अभी अभी हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। बेसिकली दिव्यांग लोग जो हैं वो सियाचिन ग्लेशियर जाएंगे और सबके सामने एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। ये है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार, यानी जो पुरस्कार हैं 2018 के लिए अभी दिए गए हैं, टोटल 69 वर्कर को मिले हैं ये पुरस्कार। ठीक है, 69 वर्कर को मिले हैं। और कितनी कैटेगरी में दिए गए हैं? तो ये 3 श्रेणियों में दिए गए हैं, आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं। सबसे पहले श्रम भूषण, जिनमें 1 लाख रुपए का कैश प्राइज। फिर श्रम वीर या श्रम वीरांगना, इसमें 60,000 रुपए का पुरस्कार कैश प्राइज। और श्रम श्री या श्रम देवी, जिसमें 40,000। ये तीनों कैटेगरी याद रखनी है, और तीनों में कितना कितना पैसा मिलता है वो भी आपको याद रखना है। और टोटल इन कैटेगरीज में कितने अवार्ड दिए गए? तो श्रम भूषण जो हैं वो दिए गए 4 अवार्ड दिए गए। ठीक है, अवार्ड हमेशा कम होते हैं, लेने वालों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि कई बार एक ग्रुप को भी अवार्ड दिया जाता है। तो मान लो 5 लोगों का ग्रुप है, उसे एक अवार्ड दिया गया है, तो लोग ज्यादा हो गए, अवार्ड एक ही हो गया। तो श्रम भूषण दिए गए 4, श्रम वीर या वीरांगना दिए गए 12, और श्रम श्री या श्रम देवी दिए गए
17, तो टोटल 33 अवार्ड दिए गए 69 लोगों को। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया है, यानी सलाहकार समूह, कोविड का पता लगाने के लिए कि कोविड का ओरिजिन कहां हुआ, कोविड की उत्पत्ति कहां से हुई। तो इसका नाम क्या रखा है ग्रुप का? इसका नाम है सागो। सागो की फुल फॉर्म आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखी हुई, इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन्स ऑफ नोवल पैथोजन, या सागो। अभी अभी हमारे रक्षा मंत्रालय ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, 400 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। बेसिकली निजी उद्योग यानी प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर ये हमारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की टेस्टिंग करेंगे, यानी हमारे रक्षा मंत्रालय के बुनियादी ढांचे का परीक्षण करेंगे प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम है DTIS। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। हमने अभी अभी दूसरी बार जायर अल बाहर युद्ध अभ्यास किया, तो ये कौन से देश के साथ किया? ये हमने कतर के साथ किया, पर्शियन गल्फ में। और इसमें हमारा जो जहाज गया था वो था INS त्रिकंड। INS त्रिकंड। भारत की एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने, यानी जो हमारा आयात निर्यात बैंक है, एग्जिम बैंक, उसने मॉरिशस को कितना लोन दिया है? मॉरिशस भारत से हथियार खरीदेगा, मॉरिशस को हमने $100 मिलियन का लोन दिया है, $100 मिलियन। कौन सा हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने एक मेगा ब्रांड अभियान शुरू करा है, बदलाव हमसे है? बदलाव हमसे है शुरू करा है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, और इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इस अभियान के लिए आमिर खान और कियारा आडवाणी को। भारत के हर सरकारी कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराए गए चावल, मतलब जो चावल है भारत उसको फोर्टिफाई करेगा कौन से साल तक? फोर्टिफाई मतलब जैव संवर्धित, बायो फोर्टिफिकेशन या फोर्टिफिकेशन होती है। बेसिकली इसमें जो चीजें चावल में प्राकृतिक रूप से नहीं होती वो जोड़ी जाती हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B6, जिंक वगैरह ये सब। तो ये बायो फोर्टिफाइड हो जाएगा सारा चावल भारत में 2024 तक। सरकार इसे फोर्टिफाई करके गरीबों को बांटेगी, तो 2024 इसके लिए जो डेट है वो रखी है। भारत के कुछ राज्य पहले से ही फोर्टिफाइड राइस बांट रहे हैं, जैसे गुजरात, आंध्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, गति शक्ति रखा है नेशनल मास्टर प्लान का नाम। इसमें कितना खर्चा होगा? इसमें 100 लाख करोड़ का खर्चा होगा भारत को एक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत देश बनाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से साल तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है, एनर्जी इंडिपेंडेंट? तो हम ये हो जाएंगे 2047 तक, जो हमारी आजादी की 100वीं वर्षगांठ होगी। कौन से बैंक ने ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट शुरू करे हैं? आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको 6.55% इंटरेस्ट मिलेगा। ये शुरू करे हैं HDFC बैंक ने, और जो भी पैसा इकट्ठा होगा HDFC बैंक उसे ग्रीन इंडस्ट्रीज में लगाएगा। भारत के कौन से राज्य ने प्रूफ एप्लीकेशन लॉन्च करी है? इसका नाम है प्रूफ, यानी फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। जम्मू कश्मीर सरकार ने लॉन्च करी है प्रूफ। भारत की नौसेना का कौन सा जहाज है जो ब्रिटेन की रॉयल नेवी के साथ कोंकण युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने गया था? हम कोंकण, इंद्रधनुष और अजय वॉरियर 3 युद्ध अभ्यास करते हैं ब्रिटेन के साथ, और कोंकण में भाग लिया INS तबर ने। तो आंसर है INS तबर। नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इन्होंने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो रिफर्बिश्ड नेशनल जीन बैंक है उसको नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में बनाया, स्थापित करवाया। तो ये कहां पे है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। तो याद रखिए ये नई दिल्ली में है, पूसा नई दिल्ली। फिलिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? फिलिमबर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट को जीता है रौनक साधवानी ने। रौनक साधवानी। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, ये किताब किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण की जीवनी को लिखा है 2 लोगों ने मिलकर, बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। तो आंसर है ऑप्शन A एंड B। भारत जो अभी विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई थी, वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप, इसमें भारत ने कितने पदक जीते? भारत ने 15 मेडल जीते, 8 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, टोटल जीते 15। और ये हुई कहां थी? रॉकला में, जो पोलैंड का शहर है। और इसमें आपको 3 खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं, कोमोलिका बारी, प्रिया गुज्जर और विशाल चंगमई। विशाल चंगमई असम से हैं, प्रिया गुज्जर जयपुर और कोमोलिका बारी झारखंड जमशेदपुर। 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बन सकती हैं यदि सरकार उनकी नियुक्ति के लिए नाम मंजूर करती है? तो 3 वुमेन हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे जिनके नाम गए हैं अभी अभी, और टोटल 9 जज हैं। इनमें जस्टिस BV नागरत्ना जो कर्नाटक हाई कोर्ट की जज हैं, भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं 2027 में, याद रखिए। खैर बनेंगी 1 महीने के लिए सिर्फ, लेकिन बनेंगी। तो 9 जज सुप्रीम कोर्ट में रिकमेंड किए गए हैं, सरकार अगर अप्रूव कर देगी तो 9 जज हमारे सुप्रीम कोर्ट में और जुड़ जाएंगे। टोटल 34 जज हो सकते हैं मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट में। हॉकेंडे हिचेलिमा कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये जाम्बिया के राष्ट्रपति बने हैं। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पेश करा है। इसमें कौन से पैरामीटर हैं? तो इसमें यूसेज, एक्सेस और क्वालिटी, यानी पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता सभी हैं। जो पहुंच है इसको एक्सेस बोलते हैं, ठीक है, जो पहुंच है हम इसे एक्सेस बोलते हैं। इसकी वेटेज है 35%, क्वालिटी यानी गुणवत्ता की 20% और उपयोग यानी यूसेज की 45%। तो तीनों हैं इसके अंदर। अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज कौन से मंत्रालय ने शुरू करा है? यह शुरू करा है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और IT यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। कौन से राज्य की सरकार, राज्य में 4 नए जिले बने हैं, मोहला, मानपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मनेंद्रगढ़। तो ये 4 बने हैं छत्तीसगढ़ में, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट होकर बने हैं। तो छत्तीसगढ़ में ये बने हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल।
राम राव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस, ये किताब किसने लिखी है? इसको लिखा है जयदीप हरदीकर ने। ये भारत में कृषि में जो चल रहा है उसको लेकर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अभी अभी अमेरिका की कंपनी जी एविएशन से 99 इंजन खरीदे हैं। ये हैं F404, तेजस में लगेंगे, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लगेंगे, LCA। तो कितने में खरीदे हैं? ये खरीदे हैं $716 मिलियन। तो आंसर है ऑप्शन सी। और भारत के रक्षा मंत्रालय ने ऑर्डर दिया था 83 तेजस का, 83 LCA MK1A इंडियन एयरफोर्स के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। जियो मामी फिल्म फेस्टिवल की चेयरपर्सन कौन बनी है? तो ये बनी है प्रियंका चोपड़ा, इनसे पहले थी दीपिका पादुकोण। ये मुंबई का फिल्म फेस्टिवल होता है मामी। एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है न्यूट्रलाइट रेंज के लिए? ये है मीराबाई चानू, जो मणिपुर से वेटलिफ्टर हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सहारनपुर में किस शहर में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाया है, जहां पे कमांडो ट्रेनिंग होगी? तो ये बनाया देवबंद में, जहां पे दारुल उल्लूम इस्लामिक स्कूल भी है। सरकार राष्ट्रीय बीज निगम यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में कितना हिस्सा बेचेगी? तो सरकार इसमें 25% बेचेगी। सरकार का जो लक्ष्य है डिसइन्वेस्टमेंट का वो है 1.75 लाख करोड़, 1.75 लाख करोड़। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के पारदर्शिता इंडेक्स में कौन से राज्य का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जिसने नंबर 1 स्थान हासिल करा है? तो ये है ओडिशा का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जो एजेड स्टेट है भारत के, बुजुर्ग आबादी वाले राज्य, उनमें बेस्ट परफॉर्मेंस किसका रहा, यानी किस राज्य में बुजुर्ग सबसे अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ है? तो एजेड स्टेट में राजस्थान, रिलेटिवली एजेड में हिमाचल, नॉर्थ ईस्टर्न में मिजोरम और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़। ठीक है, एजेड और रिलेटिवली एजेड में क्या फर्क है? एजेड मतलब वो राज्य जिनमें बुजुर्गों की आबादी 50 लाख से ज्यादा है, और रिलेटिवली एजेड मतलब वो राज्य जिनमें बुजुर्गों की आबादी 50 लाख से कम है। उसके बाद कौन से राज्य की सरकार है जिसने हॉकी की टीम को अगले 10 साल तक स्पॉन्सर करने का निर्णय लिया है, और 2023 के बाद अब 2033 तक? तो यह है ओडिशा की सरकार। ओडिशा की सरकार, अगला हॉकी वर्ल्ड कप भी ओडिशा में होगा। भारत का पहला हॉस्पिटल कौन सा बना है जहां पे फायर ब्रिगेड स्टेशन अंदर ही है हॉस्पिटल के, उसके परिसर, उसके कैंपस के अंदर ही है, हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में ही है? तो ये है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स दिल्ली। इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। ओडिशा की सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना चल रही है, उसके तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी, राइट, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत। तो इसमें कितना पैसा एक व्यक्ति को मिल सकता है, प्रत्येक परिवार को, प्रति वर्ष? तो ये होगा 5 लाख, और अगर उस परिवार में महिला है और महिला का इलाज होना तो 10 लाख तक लिया जा सकता है। किस कंपनी ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हाई स्पीड डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू करी है? डोर टू डोर डिलीवरी भारत पेट्रोलियम ने शुरू करी है, BPCL। तो आंसर है भारत पेट्रोलियम, जो कि एक महारत्ना कंपनी है। भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के पूरे 6 लाख गांवों को इंटरनेट कब तक मिल जाएगा? तो अभी लगभग आधे गांवों को मिला है 2.8 लाख को, और पूरा मिल जाएगा 6 लाख गांवों को 2024 तक। 2024। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, ये किस भारतीय को मिल सकता है? तो ये महात्मा गांधी को मिल सकता है, इनका नॉमिनेशन हुआ है, ये अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना किसने शुरू करी है? ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू करी है। इसमें जो भूमिहीन मजदूर हैं उन्हें हर साल 6,000 रुपए मिलेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। कौन सी जीवन बीमा कंपनी है जिसने ई शील्ड नेक्स्ट नाम की एक पॉलिसी शुरू करी है? ई शील्ड नेक्स्ट शुरू करी है SBI लाइफ इंश्योरेंस ने। तो आंसर है SBI लाइफ इंश्योरेंस। कौन सा बैंक है जिसने साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड बनाया है, साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स को फंड करने के लिए? यह बनाया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मेल्पस। कौन सा राज्य है भारत का जिसने दुआरे सरकार योजना शुरू कर दी है? दोबारा दुआरे सरकार में बहुत सारी सेवाएं आपको दी जाती हैं आपके घर पर, तो ये वेस्ट बंगाल सरकार की योजना है। तो आंसर है वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी अभी शुरू हुई है, जिसमें 10 लाख तक का लोन दिया जाता है बच्चों को पढ़ाई के लिए। प्रिज्म कौन से बैंक ने लॉन्च करा है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। प्रिज्म को लॉन्च करा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। मशहूर ओलंपिक खिलाड़ी PR श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। ये कौन से राज्य का एडवेंचर टूरिज्म यानी साहसी पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये केरला से हैं, तो आंसर है केरला। चाइना की मोबाइल फोन कंपनी ओप्पो, इन्होंने अपना कैमरा इनोवेशन सेंटर कहां बनाया है? कैमरा इनोवेशन लैब इन्होंने हैदराबाद में बनाया है। आंसर है हैदराबाद। अभी अभी 105वां हमारा संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो गया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, 105th अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें जो राज्य हैं वो किस चीज की पहचान कर सकते हैं? तो वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को खुद जो राज्य हैं वो उन्हें चुन सकते हैं। न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक्स कंपनी ने अपना एम्बेसडर किसे बनाया है? इन्होंने बनाया है MS धोनी को। MS धोनी। भारत ने यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर शांति सैनिक जो होते हैं, पीस कीपर, उनकी सुरक्षा के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है? इसका नाम है यूनाइट अवेयर। यूनाइट अवेयर। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप अंडर 20 के लिए कहां पे हो रही है? ये केन्या में हो रही है, और केन्या की राजधानी नायरोबी में हेडक्वार्टर है UNEP और UN हैबिटेट का। ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स पुस्तक किसने लिखी है? इसको DP सिन्हा और अभिषेक शरण ने लिखा है, तो आंसर है ऑप्शन A एंड B। ऑप्शन A एंड B। मनसुख मांडविया ने आरोग्य धारा लॉन्च करी है। आरोग्य धारा का ये कौन सा संस्करण है? ये दूसरी बार लॉन्च हुआ है, तो आंसर है आरोग्य धारा सेकंड। इसमें 3 तरह के पत्र होंगे, अधिकार पत्र, अभिनंदन पत्र और आयुष्मान पत्र। अधिकार पत्र होगा जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, आपको अपने अधिकार पता चलेंगे इससे। अभिनंदन पत्र होगा थैंक यू नोट, जब आप हॉस्पिटल से छुट्टी लेंगे। और आयुष्मान पत्र होगा दूसरे लोगों को आयुष्मान भारत में एनरोल करने के लिए, प्रेरित करने के लिए।
आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? 1992 से लेके अब तक मनमोहन सिंह थे, लगभग 29 साल से। अब बने हैं एनके सिंह। एनके सिंह जो हैं ये हमारे 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, यानी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अभी अभी आर्मी में महिलाओं की जो टीम है ऑफिसर्स की, वो माउंट मनीरंग की चढ़ाई करी है उन्होंने। तो माउंट मनीरंग कहाँ है? माउंट मनीरंग हिमाचल के किन्नौर में है। इसकी ऊंचाई है 21,625 फीट। अभी अभी निर्मला सीतारमन ने उभरते सितारे फंड लॉन्च करा है। तो ये किसने बनाया है ये फंड? ये जो बनाया है ये एक तो एग्जिम बैंक और एक सिडबी दोनों ने मिलकर शुरू करा है। एग्जिम बैंक और सिडबी ने मिलकर शुरू करा है उभरते सितारे फंड। संस्कृत सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? संस्कृत सप्ताह जो है 19 से 25 अगस्त तक मनाया गया। एशियाई विकास बैंक बेंगलोर में जो मेट्रो विस्तार हो रहा है उसके लिए कितना लोन दे रहा है? बेंगलोर में जो मेट्रो है वो उसका विस्तार किया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है, उसके लिए जो लोन मिलेगा वो मिलेगा $500 मिलियन एडीबी के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इंडियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं? इनका नाम है शांति लाल जैन। शांति लाल जैन, इंडियन बैंक। और इंडियन बैंक का एक प्रोग्राम चलता है इंड स्प्रिंग बोर्ड। कौन सा हाईवे भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया है? इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे हो गया है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। टोक्यो में टोक्यो बे एरिया यानी जो खाड़ी वाला एरिया है उसमें पैरालंपिक खेलों का प्रतीक 3 एजिटॉस स्थापित किया गया। 3 एजिटॉस के रंग क्या हैं? तो आप यहां पे देख सकते हैं रेड, ब्लू और ग्रीन। ये लोगो है, ऑफिशियल सिंबल है ये पैरालंपिक्स का। इसको एजिटॉस बोलते हैं, दी एजिटॉस। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन उपयोग के लिए कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दे दी। इस वैक्सीन का नाम क्या है? दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन कोविड-19 के लिए, इसका नाम इन्होंने रखा है ज़ाइकोव डी। ज़ाइकोव डी। और ये अहमदाबाद की कंपनी कैडिला हेल्थ केयर ने बनाया है, जिसे हम जाइडस कैडिला भी बोलते हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने कौन से देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई लॉन्च करने के लिए मशरेक बैंक के साथ साझेदारी करी है? तो मशरेक बैंक है यूएई का, तो आंसर है यूएई। यूएई के साथ हमने जायद तलवार युद्ध अभ्यास भी किया है। भारत की कौन सी कंपनी ने इंडिया में स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव शुरू करा है, यानी कि लघु व्यवसाय ऋण पहल? ये फेसबुक ने शुरू करी है। तो आंसर है फेसबुक। भारत के 200 शहरों में फेसबुक इस प्रोग्राम को चलाएगी। भारत की सरकार ने हैंडलूम सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक समिति बनाई है। इसके चेयरमैन कौन होंगे? इसके चेयरमैन होंगे सुनील सेठी। सुनील सेठी। भारत की सरकार यह चाहती है कि हैंडलूम प्रोडक्शन 60,000 करोड़ है अभी, वो बढ़ के हो जाए 1.25 लाख करोड़। इस्माइल सबरी याकूब कौन से देश के 9वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये मलेशिया के बने हैं। इनसे पहले थे मोहिउद्दीन यासिन, अब बने हैं इस्माइल सबरी याकूब। भारत के कौन से राज्य ने कार खंडर योजना शुरू करी है? आर्टिजान और वीवर के लिए, कारीगर और बुनकर के लिए? तो ये जम्मू कश्मीर ने शुरू करी है। सूचना प्रसारण सचिव कौन बने हैं हमारे? ये बने हैं अपूर्व चंद्र। अपूर्व चंद्र, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। और मिनिस्टर हैं इसके अनुराग ठाकुर, जो हमारे खेल मंत्री भी हैं।